हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस एमए सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर 3 है आप लोगों का, आरंभिक बाल्यावस्था में अभिभावकता, ओके, पेरेंटिंग इन अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, तो इसके फ्रेंड्स देखिए आज हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन करेंगे और ये हमारा आज का लास्ट क्लास होगा कल के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट से जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर दीजिए। हमारा चैनल है @लर्न विथ अल्पना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट से सबसे पहले देखिए हम वो क्वेश्चन आज देखेंगे जो कल मिस्टेक हुए थे हमसे। ठीक है, तो चलिए बहुत लोगों के देखिए कमेंट आया था एक क्वेश्चन मिस्टेक होने के कारण, दो क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि सीखने का आदर्श काल माना जाता है। ठीक है, सीखने का आदर्श काल माना जाता है। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है प्रौढ़ावस्था। तो देखिए फ्रेंड, जो सीखने का आदर्श काल माना जाता है वो आपके शैशवावस्था को ही माना जाता है। ओके, मुझसे मिस्टेक हो गया था, मैंने बाल्यावस्था बोल दिया था एक क्लास में। ठीक है, तो वो आप लोग भूल जाइएगा। सबसे पहले आज आप लोग यही क्लास देखिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद आप लोग जो भी क्लास देखेंगे उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है तो आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो शैशवावस्था है, इसी अवस्था में सीखने का आदर्श काल माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। देखिए जो क्वेश्चन हमसे मिस्टेक हुए हैं सबसे पहले हमने वही क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, और देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु जन्म लेता है तो वह होता है। ठीक है, यानी कि जब नवजात शिशु जन्म लेता है तो वो कैसा होता है, सामाजिक होता है, असामाजिक होता है, दोनों होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, कल बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि असामाजिक होते हैं। ठीक है, मैंने भी बस केवल कमेंट से बचने के लिए असामाजिक ही हमने बोला था, नॉन फॉर्मल। ठीक है सॉरी। तो देखिए फ्रेंड, जो नवजात शिशु होता है वो ना ही सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही नहीं होता है। यदि आपके ऑप्शन में फ्रेंड्स अगर कोई नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन अगर आपके सॉरी ये वाला ऑप्शन अगर आपके क्वेश्चन में नहीं दिया है तब आप लोग असामाजिक पर टिक करेंगे। ठीक है, यदि लेकिन दिया है इसमें से कोई नहीं तब आप लोग असामाजिक पर टिक नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स हमने बहुत ही अध्ययन किया है उसके बाद मैंने इस क्वेश्चन को सही बताया। ठीक है, आपकी जो डॉक्टर नूतन राजपाल है, ठीक है, इनकी एक बुक है, ठीक है, होम साइंस की, यानी कि अर्ली सॉरी पेरेंटिंग इन अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, सॉरी चाइल्डहुड। ओके, तो देखिए उसी बुक में दिया है कि जो नवजात शिशु जन्म होता है वह न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है। ठीक है, वो जो होता है वो अत्यंत ही मतलब असहाय दशा में होता है, जिसका लालन पालन, देख रेख, सेवा शुश्रूषा और उत्तरदायित्व माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों पर होता है। यानी कि बच्चों का लालन पालन, ठीक है, पालन पोषण ना हो तो बच्चे जो है वो मृत्यु को यानी कि मृत्यु की गोद में चले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस बुक के यानी कि इस बुक को ध्यान में रखते हुए हम इस ऑप्शन को, ठीक है, नहीं मानते हैं कि जो बालक है वो सामाजिक या फिर असामाजिक होता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि जो बालक होता है वो अत्यंत ही असहाय की स्थिति में होता है। ओके, आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अगर आप लोगों के ऑप्शन में अगर उपर्युक्त सभी दिया होगा ऑप्शन में तब आप लोग असामाजिक पर टिक करिएगा। यदि ऑप्शन में कोई नहीं दिया है तब आप लोग असामाजिक पर टिक ना करके इनमें से कोई नहीं इस पर टिक करिएगा। ओके, कल मैंने गलत बोल दिया था ये दोनों। ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे जो करेक्ट ऑप्शन इसका होता है वो आपका फाइनली इनमें से कोई नहीं, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और देखिए जो भी आज आपके 15 क्वेश्चन है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखना भूलिएगा मत आप लोग, कल एग्जाम है तो बहुत ज़रूरी है देखना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन मिस्टेक हो गए थे कि परिवार संस्था है औपचारिक अनौपचारिक ये दोनों इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका परिवार है वो आपका अनौपचारिक होता है। ठीक है, मुझसे मिस्टेक हो गया था, मैंने औपचारिक बोल दिया था, लेकिन औपचारिक नहीं, ये जो परिवार है ये आपका औपचारिक संस्था है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि माता पिता से वंशजों में, ठीक है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है पर्यावरण, दूसरा है जीन, तीसरा है आनुवंशिकता और चौथा है होम्योस्टैसिस। ठीक है, तो देखिए जो माता पिता द्वारा वंशजों में यानी कि बच्चों में स्थानांतरित होने वाले लक्षण हैं वो आपके कौन है, तो वो आपके आनुवंशिकता हैं। ठीक है, हेरिडिटी।
जो माता-पिता में गुण होते हैं वो ज़्यादातर देखे जाते हैं कि बच्चों में आ जाते हैं, ठीक है? तो ये आपका आनुवंशिकता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 2 बच्चों के जन्म में कम से कम कितना अंतर होना चाहिए? देखिए कम से कम पूछा है, जो बच्चों के जन्म के अंतर में, ठीक है? तो देखिए जो कम से कम 2 बच्चों के जन्म में फ्रेंड्स अंतर होना चाहिए, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 3 वर्ष का, ठीक है? जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका 3 वर्ष सबसे कम। यदि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ज़्यादा से ज़्यादा पूछता तो आपका 5 वर्ष हो जाता, ठीक है? लेकिन यहाँ पर कम से कम पूछा है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 3 वर्ष। ओके, चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था के प्रमुख संवेग हैं, ठीक है? आपको बताना है कि बाल्यावस्था के जो प्रमुख संवेग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है? तो देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका ठीक है। देखिए फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है आपका भय, दूसरा है क्रोध, तीसरा है ईर्ष्या और चौथा उपर्युक्त सभी, ठीक है? तो देखिए ये जो बाल्यावस्था के प्रमुख संवेग है फ्रेंड्स ये आपके उपर्युक्त सभी होगा। लेकिन चलिए थोड़ा-थोड़ा हम लोग इन तीनों संवेगों के बारे में देख लेते हैं, ठीक है? देखिए जो एक भय होता है फ्रेंड्स, ठीक है? ये जो भय होता है ये एक प्रकार का सीखा हुआ संवेग होता है, ठीक है? जैसे देखिए बालक हैं, ठीक है? इनमें भय जैसे संवेग देखने को मिलते हैं, ठीक है? और जब भय की अवस्था में जो बालक होते हैं वो रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, दूर भागने लगते हैं, ठीक है? मुट्ठियाँ भींचने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, काँपने रक्तचाप जैसा मतलब इस टाइप के उनके जो लक्षण होते हैं वो होने लगता है, ठीक है? और देखिए जो आपका ये दूसरा संवेग है क्रोध, ठीक है? क्रोध में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो देखिए बालक होता है सबसे पहले तो ये इसका एक अन्य संवेगों की तुलना में अधिक पाया जाता है जो उसका क्रोध होता है, ठीक है? इसका देखिए कारण ये होता है कि जो बालक होता है वो अत्यंत ही छोटी उम्र से ही समझ जाता है कि जिस बात को वह अन्य तरीकों में नहीं मनवा सकता है उसे वह क्रोध यानी कि संवेग जो आपके क्रोध संवेग है इसको अभिव्यक्त करके वो मनवा सकता है, ठीक है? क्रोध करके वो अपने माता-पिता का ध्यान जो है वो अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये आपका क्रोध हो जाएगा और तीसरा संवेग है आपका ईर्ष्या। देखिए जो ईर्ष्या होती है फ्रेंड्स ये आपकी सामाजिक परिस्थितियों के प्रति होती है, ठीक है? जैसे बालक में सुरक्षा भावना की जब कमी हो जाती है तो वो ईर्ष्या का विकास होने लगता है उसके अंदर, ठीक है? जब बालक देखिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति में बाधा अनुभव करता है तथा असुरक्षित अनुभव करता है तो वो ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है, ठीक है? तो इस प्रकार से जो बाल्यावस्था के प्रमुख संवेग है फ्रेंड्स ये आपके भय, क्रोध और ईर्ष्या ये तीनों ही होंगे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो बनता है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है? फंसने के 100% चांस हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है अभिभावक शिक्षा के उपागम हैं, ठीक है? आपको बताना है कि जो अभिभावक शिक्षा होते हैं उसके कौन कौन से उपागम होते हैं। पहला है प्रजातंत्रात्मक उपागम, ठीक है? और देखिए दूसरा है आपका क्रियात्मक विश्लेषण उपागम, तीसरा है व्यवहार परिवर्तन उपागम, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड जो अभिभावक शिक्षा के उपागम होते हैं आपके ये तीनों ही होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए ये उपर्युक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है? जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 से बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड्स। यानी कि जो अभिभावक शिक्षा के उपागम होते हैं वो प्रजातंत्रात्मक उपागम होते हैं, क्रियात्मक विश्लेषण उपागम और व्यवहार परिवर्तन उपागम, ठीक है? तो राइट ऑप्शन आपका 4 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन है अभिभावक शिक्षक के गुण हैं, ठीक है? यानी कि जो अभिभावक शिक्षक होता है उसके क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहला आपका ऑप्शन है शिक्षक की योग्यता, यानी कि शिक्षक में योग्यता होनी चाहिए। दूसरा है प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, ठीक है? जो अभिभावक शिक्षक है उसकी पूरी प्रशिक्षण उसने प्राप्त की हो, ठीक है? और तीसरा है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। देखिए बालकों को संभालने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना, ठीक है? तो देखिए जो अभिभावक शिक्षक के गुण होते हैं फ्रेंड्स वो आपके ये तीनों ही होंगे, ठीक है? शिक्षक की योग्यता, प्रशिक्षण, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आपका बनता है वो आपका उपर्युक्त सभी यानी कि 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है
बाल अभिभावक संबंध में हास होने के कारण बताइए, यानी कि जो बालक है और अभिभावक के संबंध में हास होते हैं, ठीक है, किस कारण से होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपका अत्यधिक नियंत्रण। दूसरा है उपेक्षा, फ्रेंड्स यहाँ पर अपेक्षा नहीं होगा, उपेक्षा होगा, ठीक है। और तीसरा है माता पिता के पास समय का अभाव। और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स, ये आपका उपर्युक्त सभी ही होगा। क्योंकि देखिए जो बालक और अभिभावक का संबंध होता है, ठीक है, ये अच्छा नहीं होने के कारण होते हैं। सबसे पहले होता है कि जो माता-पिता होते हैं बहुत अधिक बच्चे पर नियंत्रण रखते हैं, और कुछ माता-पिता ऐसे होते हैं जो बालक की हमेशा उपेक्षा करते हैं कि नहीं तुम ये काम अच्छा नहीं किए, बुरा किए, ठीक है। इस प्रकार से जो उपेक्षाएँ की जाती हैं ये भी होता है। बालक अभिभावक के जो संबंध होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। तीसरा ऑप्शन है माता-पिता के पास समय का अभाव, यानी कि कुछ माता-पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को समय नहीं पाते हैं, जिससे कि उनके बच्चों में माता-पिता के प्रति हीन भावना विकसित हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये आपका उपर्युक्त सभी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन है, बालक का, फ्रेंड्स यहाँ पर का रहेगा, ठीक है। बालक का प्रथम पाठशाला होता है, यानी कि जो बालक है उसका प्रथम पाठशाला कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है घर, दूसरा है स्कूल, तीसरा है पड़ोस और चौथा उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड जो बालक का प्रथम पाठशाला होता है वो उसका घर होता है, क्योंकि जब बालक जन्म लेता है सबसे पहले वो अपने परिवार यानी कि घर में आता है, वहीं से सब कुछ वो सीखता है। तो जो बालक का प्रथम पाठशाला होगा वो उसका घर ही होगा, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बालक की प्रथम शिक्षिका होती है, यानी कि जो बालक है उसकी प्रथम शिक्षिका कौन होती है। पहला ऑप्शन है माता, दूसरा है स्कूल शिक्षिका, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड जो बालक की प्रथम शिक्षिका होती है वो उसकी स्वयं उसकी माता होती है, ठीक है। और बाकी ये कोई नहीं होता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक मिनट, क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अभिभावक का तात्पर्य है, ठीक है। देखिए जो अभिभावक होता है उसका क्या अर्थ होता है, यानी कि क्या तात्पर्य उससे होता है। पहला ऑप्शन है बच्चों की देखभाल से, दूसरा है योग्यताएं विकसित करना, तीसरा है ये दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो अभिभावक का तात्पर्य होता है यानी कि अर्थ होता है, सबसे पहले तो होता है कि बच्चों की देखभाल से, ठीक है। जो अभिभावक होते हैं, ठीक है, वो बच्चों की देखभाल से उनका तात्पर्य होता है। और दूसरा होता है बच्चों में योग्यताएं विकसित करना, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ये आपका दोनों हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अभिभावक का जो तात्पर्य है बच्चों की देखभाल से और योग्यताएं विकसित करना। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओ सॉरी, देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि जब नवजात शिशु जन्म लेता है तब वह होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें किस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं। सामाजिक है, असामाजिक है, दोनों ही नहीं और चौथा है केवल सामाजिक। तो देखिए फ्रेंड जो नवजात शिशु है, ठीक है, जन्म लेता है वह तब होता है, तो वो आपका हो जाएगा दोनों ही नहीं, ठीक है। पहले ही हमने समझा दिया है कि सामाजिक असामाजिक, ठीक है, ये दोनों ही नहीं होते हैं, क्योंकि वो अत्यंत ही निसहाय की अवस्था में होता है। जब उसका पालन पोषण नहीं किया जाएगा तो वो उसी टाइम मृत्यु की गोद में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका होगा दोनों ही नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। कभी कभी फ्रेंड्स देखिए जो आपके ऑप्शन होते हैं वो फंसा देते हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शन है उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन देखिए क्या है कि बालक का अपने अभिभावक के साथ संबंध होता है, यानी कि जो बालक है उसका अपने अभिभावक के साथ जो संबंध होता है वो कैसा होता है। पहला ऑप्शन है गहरा एवं परम, दूसरा है अंतः संबंधित, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड जो बालक का अपने अभिभावक के साथ संबंध होता है, ठीक है, वो देखिए गहरा एवं परम तो होता ही है और अंतः संबंधित भी होता है, ठीक है। तो देखिए जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका दोनों ही हो जाएगा। जो बालक का अपने अभिभावक के साथ संबंध होता है वो गहरा एवं परम और अंतः संबंधित होता है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। ओह सॉरी, ये क्या हो गया, चलिए कोई बात नहीं। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि दिख नहीं रहा है, ठीक है। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन है
कि परिवार पति पत्नी और उनके बच्चों की जैविकीय सामाजिक इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो परिवार है, देखिए परिवार चैप्टर से आपका ये लिया गया है कि परिवार जो है वो पति पत्नी और उनके बच्चों की जैविकीय सामाजिक इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह किसका कथन है? पहला ऑप्शन है ई, फ्रेंड्स यहाँ पर इलियट रहेगा। ठीक है, इलियट एवं मैरिल का, दूसरा है स्मिथ का, तीसरा है क्लेयर का और चौथा है जूकरमैन का। तो देखिए फ्रेंड, ये जो कोटेशन आपका है कि परिवार पति पत्नी और उनके बच्चों की जैविकीय सामाजिक इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, ये जो कथन है देखिए ये आपके इलियट एवं मैरिल का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, इलियट एवं मैरिल। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस लेकर के आए थे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। तो चलिए, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स, कर लीजिए। हमारा चैनल है @लर्न विथ अल्पना। ठीक है, और देखिए जैसे कि आप सभी लोगों का कल फ्रेंड्स एग्जाम है, तो सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और अच्छा पेपर कर कर ही आइएगा आप लोग, और हम बताइएगा कि सबके कितने मार्क्स आए हैं कल के एग्जाम में। ठीक है, आंसर की आपका आ जाएगा पेपर के होने के बाद जैसे ही। ठीक है, और सबसे पहले आप लोग पेपर देने के फ्रेंड्स बाद ओके फोर्थ पेपर की तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम अच्छे से दीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में यानी कि कल। तब तक के लिए धन्यवाद।